नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है कि डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता, और एक कहावत बीजेपी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। असम के अंदर जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही असम से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आई है। असम में बीजेपी की बड़ी सहयोगी पार्टी रही, बड़ा दल है बीपीएफ, उसने असम में बीजेपी के साथ में गठबंधन तोड़ दिया है और कांग्रेस के साथ में महागठबंधन बना लिया है। और इसकी वजह क्या है, असम में चुनाव की तारीखों के बाद में ही क्यों हुआ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात को आप समझिए कि बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का एक दौर था। इस बात को कुछ लोग माने चाहे ना माने, लेकिन एक दौर था जब लोग उनकी रैलियों में आते भी थे, उनके भाषण भी सुनते थे, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी अपना भविष्य सुरक्षित समझती थी कि अगर बीजेपी के साथ में मिल जाएंगे तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि वो सत्ता में आ ही जाएंगे। लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो लगातार बीजेपी से एक एक करके अलग हो रही है। सबसे पहले जो है ये खबर आपको बता देते हैं, असम में जनसत्ता ने भी ये खबर छापी है, तमाम एनडीटीवी में खबर छपी है, सारी वेबसाइट में, सभी चैनलों में ये खबर चल रही है, सिवाय गोदी मीडिया के। जो है जनसत्ता ने खबर छापी है, बड़े सहयोगी रहे बीपीएफ ने छोड़ा साथ, कांग्रेस के साथ में किया गठबंधन। तो ये जो है वो जनसत्ता ने है कि बीपीएफ ने साथ छोड़ दिया, बड़ा सहयोगी दल रहा है, और कितनी सीटें हैं वो भी आपको बताएंगे। असम के चुनाव में इस बार एनडीए के खिलाफ महागठबंधन में 8 पार्टियां साथ आ गई है। कांग्रेस में 8 पार्टियां हैं, इनमें कांग्रेस है, एआईयूडीएफ है, और 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी है, और बीपीएफ और आरजेडी भी इसमें शामिल है। तो ये जो है वो 8 पार्टियों का गठबंधन जो है वो कांग्रेस की अगुवाई में असम के अंदर बना है, जिसमें 6 विपक्षी दलों के साथ में महागठबंधन का विस्तार हुआ है। कभी भाजपा के गठबंधन का हिस्सा रहे बोडोलैंड पीपल फ्रंट के बीपीएफ ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बीपीएफ के प्रमुख हाग्राम मोहिलारी ने शनिवार को सोशल मीडिया से इसका ऐलान किया। असम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, राज्य में शांति, एकता और विश्वास के लिए बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। और देखिए, बड़ी पार्टी रही है, ये बड़ा सहयोगी दल रहा है, इसमें 11 इनके विधायक हैं। कुल जो है वो 126 सीटें हैं, और 126 सीटों में से 63 सीट जो है वो असम में चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए, और 11 सीटें अकेली इनकी थी, 11 अकेले इनके विधायक थे। बड़ा दल है और इसने साथ छोड़ दिया है। अब इस बात को समझिए कि 5 राज्यों में जिस तरह से ऐलान हुआ, उसके बाद में ये क्यों हुआ। आप इस बात को भी समझिए कि जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, जैसी तारीखों का ऐलान होता है, वैसे ही राज्य में आचार संहिता लग जाती है, और उसके बाद में सीबीआई, ईडी और ये तमाम एजेंसियां हैं जिनके लिए कहा जाता है कि बीजेपी इनका दुरुपयोग करके पार्टी को डराने का, धमकाने का प्रयास करती है, वो सारी जो शक्तियां हैं वो निरस्त हो जाती हैं। और इसीलिए जो है ये पहले से ही बीपीएफ ने मन बनाया हुआ था कि जैसे ही यहां पर आचार संहिता लगेगी, हम तुरंत ही एनडीए के साथ अलग हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ है। ये जो है वो हालत हो गई है बीजेपी की। और आपको ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो ओपिनियन पोल में भी करारी शिकस्त मिल रही है। और आपको ये भी बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की थी, और उनकी मन की बात में एक तो डिसलाइक लाइक का जो है उन्होंने बंद कर दिया बटन, लेकिन उसके बाद में भी जहां जहां पर भी छात्रों को मौका मिला वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा वो भी आपको बता देते हैं। फिर जो है वो असम का ओपिनियन पोल क्या कहता है और वहां पर सरकार कैसे आ रही है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये पीएमओ का यूट्यूब चैनल है। पीएमओ का यूट्यूब चैनल है, 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन यहां पर व्यूज आए हैं केवल 41,000, 7 घंटे में केवल 41,000। और इसकी वजह क्या है मालूम है? इसकी वजह यह है क्योंकि यहां पर लाइक डिसलाइक का जो बटन था वो बंद किया हुआ था। लोग देखने के लिए नहीं आ रहे थे, लोग केवल लाइक डिसलाइक करने के लिए आ रहे थे। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है उसके 36 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यहां पर व्यूज आए 7 घंटे में महज 86,000। और ये जो है वो बीजेपी की हालत है, यहां पर भी डिसलाइक लाइक का बटन जो है वो बंद है। अब लाइक डिसलाइक का जो बटन था वो खुला हुआ था, वो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर, और यहां पर 84 लाख सब्सक्राइबर हैं, और 7 घंटे में यहां पर व्यूज आए हैं, क्योंकि यहां पर छात्रों को पता चल गया था कि केवल वहीं पर जो है वो लाइक डिसलाइक का बटन जो है खुला हुआ है। और यहां पर 7 घंटे के अंदर 2,75,000 व्यूज आए, जिसमें से 12,000 लाइक हैं और 19,000 डिसलाइक है। यानी लाइक से कहीं ज्यादा जो है
लगभग जो है वो 1.5 गुने से ज्यादा जो है वो संख्या डिसलाइक करने वालों की थी। ये हालत हो गई है बीजेपी की। तो किस तरह से जो है जिनको जहां पर छात्रों को पता चल रहा था, ये जो 2,75,000 इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां पर जो है वो पता चल गया था और यहां पर लोग देखने के लिए नहीं आए हैं, केवल डिसलाइक करने के लिए आए हैं। ये हालत हो गई है नरेंद्र मोदी की। ना उनके साथ में कोई गठबंधन करना चाहता है, ना उनका कोई भाषण सुनना चाहता है, ना उनकी कोई मन की बात सुनना चाहता है। ये जो है वो हालत भी यहां पर बीजेपी की हो गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से असम का जो ओपिनियन पोल है, असम का ओपिनियन पोल क्या कहता है वो आपको दिखाते हैं। असम का जो ओपिनियन पोल है, असम में कुल 126 सीटें हैं और ये एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि एबीपी न्यूज जो कह रहा है उसका कुछ मतलब तो यही सीधा सीधा निकलना चाहिए कि उससे ज्यादा ही जो है वो बीजेपी को नुकसान हो रहा है जितना नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज भी अपने इस ओपिनियन पोल में मान रहा है कि 126 सीटों में से बीजेपी को जो है वो 68 से 76 सीट आएंगी। यहां पर असम में जो है वो जीत जरूर दिखा रहा है, लेकिन जो है वो बहुमत से बहुत ऊपर नहीं है, केवल बहुमत तक दिखा रहा है 68 से 76। और कांग्रेस और जो गठबंधन है उसकी सीट दिखा रहा है 43 से 51 सीटें। और ये जो अन्य है इसमें 5 से 10 है। और इसमें जो है ये जो ओपिनियन पोल इनका आया है, इस ओपिनियन पोल का ये जो ओपिनियन पोल है ये बीपीएफ जब उनके साथ में थी तब का ओपिनियन पोल है। यानी 11 सीटें तो वैसे ही घट गई। 63 ये जो 65 सीटें ये बता रहे हैं, ये 68 से 76 सीटें जो ये बता रहे हैं, 68 में से तो 11-12 जो सीटें जो हैं जो अभी इनके विधायक है उसके 15 ये मान करके चल रहे होंगे एबीपी न्यूज वाले, तो वो तो सीधा वैसे ही घट गया। तो 50 से नीचे तो बीजेपी वैसे ही आ गई। और दूसरा जब एबीपी न्यूज कह रहा है तो मतलब वो 10-20 सीटें तो प्लस करके दिखाएगा ही दिखाएगा। इस बात का कल रक्षित सिंह की जो वीडियो, जिस तरह से रक्षित सिंह ने किसान महापंचायत के मंच पर जाकर के कहा था कि सच दिखाने से रोका जा रहा है, वो सब समझ गए हैं अब कि गोदी मीडिया में क्या खेल चल रहा है। और ये एक चैनल की बात नहीं है, हर चैनल में यही खेल हो रहा है। तो इसीलिए जो है इस बात को आप मान लीजिए कि बीजेपी वहां पर जो है वो 40 से भी नीचे रहने वाली है। और सीधे सीधे जो सरकार असम में बन रही है वो महागठबंधन के रूप में कांग्रेस के अगुवाई में वहां पर सरकार बन रही है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसीलिए जो है वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो महागठबंधन में कांग्रेस के साथ में एकजुट हो रही है और एनडीए से लगातार अलग हो रही है। बीजेपी को समझना होगा कि लगातार उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके जो सहयोगी पार्टनर हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। शिवसेना ने उनको लात मार दिया, उसके बाद में अकाली दल किसान आंदोलन के बाद में जो है उनके साथ छोड़ गया। राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसी तरह से लगातार जो है बीजेपी से उसके एक एक करके सारे सहयोगी जो हैं वो अलग हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राजभर जो है, ओपी राजभर जो है वो अलग हो गए। तो इसी तरह से जो है बीजेपी के जो सारे सहयोगी हैं वो अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मोदी सरकार जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है। क्योंकि अहंकार जब जिस चीज में आ जाता है तो वो चीजें चल नहीं पाती हैं। जो चीजें हल्की होती हैं वही तैर पाती हैं। जो चीजें अहंकार में आकर के भारी हो जाती हैं वो चीजें अक्सर डूब जाया करती हैं। ये एक सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, और इसको बीजेपी भी नकार नहीं सकती। जिस तरह से असम के अंदर जो है वहां पर गठबंधन टूटा है और कांग्रेस के रूप में जो है गठबंधन मजबूत हुआ है, और छात्रों ने जो है जॉब की बात की है और मन की बात को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है। किसान की बात को जो है समर्थन मिला है और डिसलाइक जो है वो जिस तरह से लगातार देखने को मिले हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।